सूर्य नारायण कल्याण समिति की ओर से ऑफिसर कॉलोनी भाफरा वार्ड नंबर 3 में छठ मैया के कार्यक्रम की तैयारी की गई, जिसमें समालखा से अलग अलग जगह से छठ मैया की पूजा के लिए इकट्ठे हुए पुरुष व महिलाएं, बच्चे अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट, मिठाइयाँ आदि लेकर पानी में सूर्य देव के अस्त होने का इंतजार करते हुए व अर्घ देकर पूजा पाठ करते हुए बिहार मूल के नागरिक अलग अलग जगह पर अर्घ देने की तैयारी में सूर्य देव का इंतजार करते हुए व पूजा अर्चना करते हुए जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके और अपनी छठ मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आशीर्वाद मांगते हुए वह पूजा के लिए रखे फल फ्रूट व बच्चे, लड़के व लड़कियां खुद अपने कैमरों से सेल्फियां लेते हुए और अभी आएंगे पीछे से अम्मा बस के। पूजा के कार्यक्रम में छठ मैया समिति के सभी पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में छठ मैया की पूजा के लिए हमारे पुलिस के आपने भी देख लिया होगा, यहाँ SHO साहब भी खुद आए हुए हैं, चौकी इंचार्ज भी है और पुलिस फोर्स भी लगाई हुई है। तो शांतिपूर्ण होगा और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से ये चलेगा, रात भर चलेगा। पूरी रात की भी हमने ड्यूटी लगा रखी है और जब तक ये प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी हम मुस्तैद रहेगी। सुबह का जो रहेगा प्रोग्राम, सुबह का भी कंटिन्यूस रहेगी अभी ये ड्यूटी। छठ मैया के कार्यक्रम में अलग अलग वेशभूषाओं में कुर्ता धोती में फल फ्रूट गन्ने के साथ अलग अलग तरह के फल फ्रूट को लेकर सूर्य देव का अस्त होने का इंतजार करते हुए नीली पोशाकें व अलग अलग परिवारों के लोग छठ मैया की पूजा में व्यस्त होकर अपनी मन्नत मांगते हुए वह अपने कैमरों में सेल्फी लेते हुए वह सूर्य देव को अर्घ देने के लिए पानी में पूजा अर्चना करते हुए वह सूर्य देव के अस्त होने का इंतजार करते हुए भिन्न प्रकार की ड्रेस पूजा पाठ में व्यस्त बिहार मूल के लोग अलग अलग जगह से आए हुए ऑफिसर कॉलोनी समालखा में छठ मैया की पूजा अर्चना करते हुए वह अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए
छठ मैया से मन्नत मांगते हुए अलग अलग सूर्य देव को अर्घ देते हुए वह अपनी मनोकामना के लिए दुआएं मांगते हुए वह अनेक परिवारों में मैया की छठी मैया की बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और खूब अच्छे तरह से साफ सुथरा के साथ ये त्योहार मनाना चाहिए। हमारे बीच में हमारे समाज से सुमित्रा झा जी जो समाज के लिए बहुत मेहनत करती हैं, अपने समाज के लिए बहुत सारे काम करती हैं और चाहिए यहाँ पे जहाँ पे अपना काम करवाना है तो अपना कोई बंदा किसी न किसी जगह पे होना चाहिए, चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे किसी चीज में हो, जिससे हमारा भी कुछ फायदा हो सके। हम लोग वोट तो दे रहे हैं और अपना काम करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी आबादी होने के बावजूद भी हम लोग कहीं पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए कि हमारे बीच में कोई हमारा नेता नहीं हो रहा है। तो वार्ड नंबर 6 से एक महिला बीच में मेहनत करते हुए हमें दिखी हुई है, आज वो हमारे मंच पे आई हुई है। हम चाहते हैं कि सब लोग इनको सपोर्ट करें और पूरा सपोर्ट करें ताकि छठी मैया की छठी मैया की दिवाकर भगवान ये जो हमारा पर्व है ये बहुत पवित्र पर्व है और इस पर्व के लिए मतलब हम लोग जी जान लगा देते हैं और सब लोगों दमखम पर लगा देते हैं इस पर्व को सक्सेस करने के लिए, स्वच्छता के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से। हम लोग ये पर्व जो मना रहे हैं, हमारा ये पर्व ऐसा है कि ये बहुत बड़े तादाद पे इसमें सेवा भाव होना चाहिए, लेकिन उस तरह से हमारे को व्यवस्था करने में थोड़ी कठिनाई होती है प्रदेश में आने के से। ये भी प्लॉट हम लोगों ने किसी से रिक्वेस्ट करके उन्होंने पर ज़मीन दिया हुआ है, एक किले की पूरी सफाई करने के बाद से और तालाब बना के इस व्यवस्था को अंजाम दिया गया। सरकार की तरफ से कोई इसमें सरकार की तरफ से लास्ट एक दिन पहले सफाई में थोड़े से नगर पालिका का आया हुआ है, हाँ प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग आ रहा है। तो एक हफ्ते पहले से हमारे से संपर्क हुए हैं, कैसे एक्टिविटी है, कितने लोग आएंगे, कैसे कैसे है, और अभी भी देख रहे हैं कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो पुलिस महकमा जो प्रशासन का है वहाँ पे है, लेकिन नगर पालिका के हिसाब से वहाँ पे हमारे को जीरो कर सकते हैं। तो कल उन्होंने एक JCB लाके सफाई तो कराया उस सड़क का, लेकिन वो पर्याप्त हमारे लिए नहीं था। समय रहते कि 10 से 15 दिन पहले सफाई करवा दिए होते, गड्ढे रास्ते में रोडे हैं, लोग पैदल आते हैं, नंगे पाँव चल के आते हैं, लेट के आ रहे हैं, वो सभी श्रद्धालुओं का वो व्यवस्था हम लोग पूरी तरह कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो हमने कालीन बिछा दिया, सड़क पे हमने कंकड़ बंटवा देते तो थोड़ा और उनको सुविधा मिल जाता। पिछले साल भी मतलब इसी पास 2 प्लॉट छोड़ के बनाया गया था और अभी वहाँ पे वो जगह नहीं था, इसलिए ये प्लॉट लिया गया इस बार। और हमारे को भी था कि विधायक जी का ये टाइम था व्यवस्था करने का, जो वादा था उनका। इस साल विधायक जी ने जिम्मेदारी लिया था एक व्यवस्था करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश व्यवस्था नहीं हो पाया होगा। लास्ट टाइम में हमें बताया गया कि भाई इस बार आप व्यवस्था करो किस तरह से, और हमारे को बहुत कम टाइम मिला ये व्यवस्था करने के लिए। लेकिन ठीक है, जिसका प्लॉट है उनका बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने जमीन को हमारे को दिया है और हमने ये पूजा को अंजाम बनाया। उनके पास रखी थी, उनका जवाब आने के बाद से हमने ये व्यवस्था स्टार्ट किया। पहले हम उनके दूर से बैठे हुए थे कि हम उन्होंने व्यवस्था बुलाते कि वो जुलाई सब काम करेंगे और हम लोग उनके दूर से बैठे हुए थे। लेकिन दिवाली मिलन वाले प्रोग्राम के दिन पता चला ऑफिस से मैसेज आया हमारे पास, भाई इस बार अपना व्यवस्था शुरू करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें बहुत कम टाइम मिला हमारे को व्यवस्था बनाने में, फिर भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सक्सेस करने की कोशिश किया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल में क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा हम तो जितने पूर्वांचल के लोग हैं जो आए हुए हैं
उससे यही कहेंगे कि भाई आप जितना यूनिटी में रहिएगा उतना ही आप अपना काम करवा सकते हैं, जितना दूर भग के रहिएगा उतने परेशान रहिएगा। तो हम तो कहेंगे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आप यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, ये भी पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। अभी भी 3 से 4 जगह पे पूजा हो रहा है, इसके बावजूद भी सबसे बड़ा पूजा ये यहाँ हो रहा है। आपके संभाल के में 3-4 जगह पूजा हो रहा है। तो अगली बार जब ये आयोजन होगा तो सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ऐसा है कि हमारे को जो उन्होंने वादा किया हुआ है कि भाई आपको ज़मीन देके उसको तालाब बना के बढ़िया व्यवस्था करके आपको वो दिया जाएगा। जिस दिन उन्होंने ये कर दिया, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। ये पूजा कब संपन्न होगी, कब खत्म होगी? ये हमारी जो छठ पूजा ये स्टार्ट होता है, ये 4 दिन का पर्व है। 4 दिन में 2 दिन क्या हुआ, वो घर के अंदर का पूजा होता है। कल से जैसे 26 तारीख को व्रत स्टार्ट हो गया था और 27 तारीख जैसे आज की डेट है, जो डूबते हुए सूरज की हम लोग पूजा करते हैं। सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद सब लोग अपने घर पे जाके भी घर में पूजा करेंगे। कुछ महिलाएं तो व्रत भी कल से जिनका व्रत स्टार्ट हो गया, जो लोग व्रत करते हैं वो कल 26 तारीख से स्टार्ट हो गया व्रत। और ये आपका 28 तारीख को मॉर्निंग में सूर्यास्त होने के बाद व्रत खोलेंगे अपना। मैं देश कुमार श्रीवास्तव, शून्य कन्या समिति का प्रधान। इस कड़ी के साथ हमारे साथ और भी साथी जुड़ गए हैं। आप क्या कहोगे? ये पब्लिक सेवा है और साल की बात इस साल भी हम लोग बड़ी धूमधाम से बढ़ा रहे हैं और इसमें सही भाइयों का सहयोग है। इसी कड़ी के साथ हमारे साथ पुरुष के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी इस पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, मैं कहूँगा कैमरामैन के ऊपर जाए, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैम से भी जानेंगे, मैम आप क्या कहोगे तो आप अच्छे से क्या कहोगे? जी मैम, आप क्या कहोगे? जी, पूर्वांचल समाज का जो यहाँ पे लोग कक्षा का पर्व मनाया जा रहा है, ये नहाय खाय करना, रोजी आराम एक महीने पहले हम इसके लिए तैयारी कर जाते हैं। और यहाँ पे हमारे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जब एक होते हैं तो देखिए, और एक अच्छा समय आता है तो इससे हमें एक होने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और जैसे कि यहाँ पे हम एक ही लोग यहाँ पे एक है सिर्फ, तो इसमें क्या क्या फल चढ़ाते हैं? जैसे केला है, ईख है, और क्या क्या ठीक है, ठेकुआ बनाया जाता है अपने आटे का और मैदे का ठेकुआ बनाया जाता है। और संध्या देके देते हैं और सुबह के जी, आप क्या कहोगे? सरकार को यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि छठ पूजा सबसे बड़ी पूजा मानते हैं, इसके लिए हम लोगों की व्यवस्था की जाए। सभी पूर्वांचल वासियों से भी यही कहना है कि हम लोग एक रहें और फिर सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही है। जैसे कि आप जितनी श्रद्धालु हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत बड़ा त्यौहार है ये, जो ये जितने भी आप ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो बच्चे हैं, पहले तो मैं सभी को छठ मैया की जो आज पूजा है उसकी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। छठ मैया की आशीर्वाद सब पर बना रहे, पूरे पूर्वांचल समाज पर नहीं, पूरे समालखा पर सभी पर छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे। और पहली बात, जो छठ मैया के प्रोग्राम के लिए जो जगह चाहिए वो हमने विधायक जी से भी बोला है और विधायक जी ने आश्वासन दिया अभी 2 एकड़ जगह छठ मैया की पूजा के लिए हम इनको आमंत्रित करेंगे, हम नोट कराएंगे और विधायक जी से कह के उसमें तालाब और पूरा सुचारू रूप से उसमें अगली बार मेरी यही है जो अगली बार छठ मैया की पूजा है वो नए उसमें हो, तालाब में हो। और जो विधायक जी कह रहे हैं पूरा बनाकर उसको उनके पार्क से पूरी सुविधा के साथ छठ मैया की पूजा हम नए जगह पर करेंगे। और उसके लिए हमने जगह भी देख रखी है, 2 एकड़ जगह है, विधायक जी ने बोल रखी है और इनको जल्दी ही अलॉट करवा दी जाएगी। संजय जी की तरफ से आश्वासन दिया गया और ये विधायक जी से अपनी बात भी रखेगा। अगले साल ये बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे। जैसे कि ये व्यवस्था अब अगली बार इनसे कुछ अलग से व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, ऐसा संजय जी ने हमें आश्वासन दिया और आप सभी को भी आश्वासन दिया कि जितने दर्शक देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय छठ मैया।
ऑफिसर कॉलोनी बाकड़ा रोड पर छठ पूजा के कार्यक्रम में श्रद्धालु छिपते हुए सूरज को अर्घ देकर पूजा पाठ करते हुए वह अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए मन्नत मांगते हुए पूजा पाठ करके अपने घर की ओर जाते हुए सुबह किस टाइम आओगे जी? सुबह फिर और श्रद्धालु कल और किस टाइम तक? फिर आने के लिए दिखाई दे तब तक बोलते हुए सुबह फिर आने के लिए कहते हुए सुबह आप भी आओ। फिर पूजा के परिवार आएंगे और अपनी पूजा पाठ पूर्ण करेंगे। सदियों से इसमें सभी प्रकृति के देवताओं की पूजा की जाती है, उन्हीं की आराधना की जाती है। यह सब परिवार सुख शांति, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। सदियों से ये सूर्य भगवान का अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान की कामना करते हैं। शाम में हम लोग डूबते सूरज को अर्घ देते हैं, सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान का प्रणाम करके वृष्टि जो है वही अर्घ देती है और उसके बाद सबका कल्याण होता है।